दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी के पदखंड के तीसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तुलसीदास। इस चैप्टर से जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले गदखंड के 13 चैप्टर तक की क्लास दे दिया हूँ और पदखंड के 2 चैप्टर तक की क्लास दे दिया हूँ। आज हम पदखंड के तीसरा नंबर चैप्टर देखने वाले। तो इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते। पहला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि बड़वय रामायण किनकी रचना है। तुलसीदास चैप्टर से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़वय रामायण किनकी रचना है, नंददास की, सूरदास की, तुलसीदास की या कबीरदास की। सूरदास के पद इस चैप्टर का नाम है, तो तुलसीदास के पद इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के जो लेखक हो जाएंगे यानी बड़वय रामायण की रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास ही हो जाएंगे। करेक्ट है सर, आप सभी क्या बताओगे, सी बताओगे। 1 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। काशी आप सभी को मालूम है यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो काशी में तुलसीदास कितने वर्ष तक रहकर विद्या अध्ययन किए थे, मतलब पढ़ाई किए थे। 10 वर्ष तक, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष तक। सारे टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपसे भी वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 15 वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए थे। तीसरा नंबर प्रश्न की कह रहा है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। उर्दू और फारसी, संस्कृति और हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा या अपभ्रंश और प्राकृतिक भाषा। काफी कमाल का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी एवं ब्रज भाषा का। क्या बताओगे, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था, तो अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था। करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। हम इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आप सभी आंसर बताए हुए थे। यहाँ पे प्रश्न है आपके लिए कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में कह रहा है आपका, जैसे सूरदास के दीक्षा गुरु को कौन थे, तो हमने आपको बताया थे बल्भाचार्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर रहे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास। तो चौथे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नरहरिदास। क्या याद रखोगे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम दीक्षा गुरु का नाम याद रखना है नरहरिदास। वहीं सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम पूछे तो क्या बताओगे, बल्भाचार्य बताओगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी, रत्नावली। क्या बताओगे, रत्नावली, रत्नावती नहीं है, ठीक है, रत्नावली है, याद रखना। रत्नावती के चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, छठा नंबर प्रश्न कर रहा है तुलसीदास के माता का क्या नाम था। तुलसीदास के माता का क्या नाम था, मुनिया, चुनिया, हुलसी या फूलो। छठे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुलसीदास के माता का जी का क्या नाम था, तो हुलसी देवी या हुलसी कह सकते हो, हुलसी नाम था, इनका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में या 1540 ईसा ईस्वी में या 1543 ईस्वी में या 1545 ईस्वी में या 1550 ईस्वी में। 7वें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो 7वें नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1543 ईस्वी में। अगला प्रश्न की 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस किनकी रचना है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल यह बुक है, ठीक है। इस बुक के बारे में कोई कहते हैं अच्छा बुक है, कोई कहते हैं खराब बुक है, अपने में यानी लड़ते रहते हैं। तो वो अभी हमको उस पर फोकस नहीं करना है, केवल इस चैप्टर की रचनाकार कौन है, मतलब इस चैप्टर यानी इस बुक के किसने रचा था। तुलसीदास ने रचा था या सूरदास ने या कबीरदास ने या नाभादास ने। तो 9वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास ने ही रचा था। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है, ठीक है। जो इस बुक के बारे में कभी कभी बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर बहुत सारा व्यक्ति कभी अच्छा कहते हैं, कभी कोई ना कोई, यानी ये उसको आप फोकस मत कीजिए, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है तुलसीदास किस शाखा के कवि थे। राम मार्गी शाखा के, कृष्ण मार्गी के, प्रेम मार्गी के या ज्ञान मार्गी के। बताइएगा फास्ट में। मलिक मोहम्मद जायसी, तो आपको मालूम है मलिक मोहम्मद जो
जायसी पहले चैप्टर था वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, लेकिन 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तो यह राम मार्गी के। क्या याद रखोगे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी के, तुलसीदास राम मार्गी के, याद रखना, ठीक है। और जो सूरदास था वह कृष्ण मार्गी थे। अगला प्रश्न कि यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या है, गीतावली किनकी रचना है, गीतावली किनकी रचना है, सूरदास की, नवादास की, मलिक मोहम्मद जायसी की या तुलसीदास की। 11 नंबर क्वेश्चन काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, गीतावली भी है, यह तुलसीदास की रचना है। करेक्ट सर आपका 11 का डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, यश की, भक्ति की, धन की या इनमें से किसी चीज़ की नहीं। तो आपके 12 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भक्ति की। मतलब भक्ति में ही वो विलीन थे, उसको भक्ति करने में बहुत मजा आता था। मतलब भूख होता है ना कि देखो एक भूख होता है खाना खाने वाला, ठीक है, और एक भूख होता है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को करने का। तो तुलसीदास भक्ति करने के भूख उनके अंदर था। तो करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताओगे। यदि क्लास अच्छा लगा तो आपसे भी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे, जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि या अंतरजातीय महाकवि या रूढ़िवादी कवि। कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे, गोस्वामी तुलसीदास जो थे यह कैसे कवि थे हिंदी के। तो 13 नंबर प्रश्न का आपसे भी करेक्ट आंसर क्या बताओगे, जातीय महाकवि थे। क्या थे, जातीय महाकवि थे। इसीलिए जो तुलसीदास है यह जो रामचरितमानस लिखे हुए इस पे कभी कोई अच्छे बोलते रहते गलत बोलते रहते तो कह सकते हो। यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के प्रथम पद में किनकी स्तुति की है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखना सीता जी की। क्या बताओगे, सीता जी के। क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न के 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तुलसीदास के दोनों पदों में, पहले पद में तथा द्वितीय पद में। पहले पद में तो आपको मालूम है कि किसका, अभी जस्ट हम पढ़े किसका, तो सीता जी की स्तुति की गई है। लेकिन दूसरे पदों में किस रस की व्यंजना है, वात्सल्य रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की या श्रृंगार रस की। तो हम अभी जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वात्सल्य रस सूरदास में पढ़े थे। लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे तो भक्ति रस, क्योंकि तुलसीदास भक्ति में विलीन थे, भक्ति के भूखे थे। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि यदि पिछले चैप्टर आपसे भी नहीं देखे तो पिछले चैप्टर को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद, या पहले उस वीडियो को देख कर आइए फिर इस वीडियो को देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होता है, एकदम हमेशा संबंध बनाए रखता है, तो इसलिए मजा आएगा कब, जब आप चैप्टर बाई चैप्टर हर एक वीडियो को देखिएगा तब। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया, तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में अपना खुद का परिचय किस रूप में दिया, राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में या सीता के दास के रूप में। 16 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना ये प्रश्न आपकी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। याद रखना सीता के दास के रूप में तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में खुद का परिचय दिया था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कब टुकम अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए कह रहा है, कब टुक अम्ब अवसर पाई में ये जो वाक्य, इसमें अम्ब जो है यह किसके संबोधन के लिए किया गया, सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका 17 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ए एकदम सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, एकदम राइट आंसर है सीता के। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है, निम्न में से कौन सी रचना है, तुलसीदास शिवा बावनी, मसलनामा, लहर या दोहावली। 18 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन, 18 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी, दोहावली। क्या बताओगे, दोहावली करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास के सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्मावत। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, विनय पत्रिका। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। देखो यहाँ इस प्रकार के बार बार कहते हैं कि एक नहीं और एक है वाला, हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हर एक चैप्टर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कौन सी रचना यहाँ पे तुलसीदास की नहीं है, 3 रचना तुलसीदास की होगा, एक नहीं होगा। आइए ढूंढते हैं। तो पहला देखिए कह रहा है पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की ही रचना है। बरागे संदीप
संदीपनी ये तुलसी कवितावली तो है ही, आखिरी कलल जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। टोटल हम इस चैप्टर में 37 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देख लीजिए पूरा, तभी जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है, जयसी जी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। 21 नंबर क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्या बताओगे, तुलसीदास कवितावली के। यहाँ पे देखिए कितना भी क्वेश्चन है, काफी बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लेना। 22 नंबर प्रश्न क्या करा, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। जानकी मंगल कृति का, या कवितावली का, गीतावली का, या श्री कृष्ण गीतावली। 22 नंबर क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखना कवितावली का। क्या बताओगे, कवितावली। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या भक्ति रस है। तो आपका 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भक्ति रसन से। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है, या खंड काव्य है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसी की नहीं मतलब तुलसीदास की नहीं है। कवितावली तो है, ठीक है, बैरवा रामायण ये भी तो है ही 25 का, हाँ 25 में भी, 25 का भी, हाँ ये भी है। ठीक है, गीतावली भी, राधा स्तुति नहीं है, राधा स्तुति नहीं है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहा है नहीं पूछा था, तो डी हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, मानस मतलब रामचरितमानस का रचना समय है, मतलब कब रामचरितमानस रचना यानी रचा गया था, लिखा गया था। सनवत 1631 ईस्वी, या सनवत 1622, या सनवत 1480, या सनवत 1632। तो आपके 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ये बताओगे सनवत 1631 में। ठीक है, ये जो सनवत दिया है ना, ये क्या कहते हैं, हिंदू नववर्ष के दिन से दिया गया, ये आपको अंग्रेजी नववर्ष से नहीं दिया गया, इसलिए याद रखना सनवत 1631। चलो यहाँ पे देखो कह रहा है रामचरित, अच्छा बताना अभी हिंदी नववर्ष में कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है बताना। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि यानी अंग्रेजी में 2023 चल रहा है, ठीक है, हिंदी में कौन चल रहा है बताइएगा। अगला आप देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 27 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या था। मैथिली में रचा गया था, संस्कृत में, अवधी में, या ब्रज भाषा में। 27 नंबर क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। करेक्ट सर आपका अवधी भाषा में। क्या बताओगे, अवधी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा अवधी है, अंतर्वेदी, ब्रज भाषा, मैथिली, या अंगिका। तो आपके 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। क्या बताओगे, विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा मतलब अंतर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। राजापुर, बांद्रा उत्तर प्रदेश में, या अयोध्या में, या हाजीपुर में, या प्रयाग में। आप बताइए, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, ये बताना राजापुर, बांद्रा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का बम भोला बिल्कुल नहीं, हरि बोला बिल्कुल नहीं, राम बोला नाम था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। 31 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे शिक्षा गुरु पूछा दिया हुआ है, वहाँ पर अभी जस्ट हम पीछे पढ़ रहे थे, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, वहाँ पे दीक्षा गुरु था, इसलिए कंफ्यूज कभी भी मत होना। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। लगन पत्रिका, लगन पत्रिका है। ठीक है, रचना की है, सॉरी रचना की है तो ये नहीं है। ठीक है, प्रणय पत्रिका नहीं है, सीता स्वयंवर नहीं है, विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन से कृति तुलसीदास द्वारा रचित है। उत्तरा, रामचरित्रम, रामायण, रामचरितमानस, या खंजननयन। तो तुलसीदास की रचित है तो रामचरितमानस। यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, याद रखोगे। ठीक है, देखो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पूरी तैयारी बेहतर से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। भरांगे संदीपनी, पंचवटी, भैरव रामायण,
रामायण या जानकी मंडल, तो आपकी 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी पंचवटी। जो भी छात्र हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप सभी हर हाल में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ सब कुछ मिलता रहता है। यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? दोहावली से, रामलला मछुआ से, कवितावली से या विनय पद से? तो आपके 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? विनय पद से ली गई है। चलिए लास्ट 2 प्रश्न बचा इस चैप्टर से। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के कवि थे? 36 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन, भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे, क्या याद रखोगे? भक्ति काल के। क्वेश्चन 37 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में की गई है? 44, 45, 46, 47। तो आपके 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, 44 छंदों में की गई। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 3 के सारे एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास देख लिए। इससे पहले वाले चैप्टर की क्लास नहीं देखे, जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी सारे क्लास को देख लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नोट्स उसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।